हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है माँ या सास। कहानी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, मुझे ना सुनना पसंद नहीं है। तुम सिर्फ एक दिन के लिए ही अपनी बहन की शादी में जाओगी। कान खोलकर सुन लो मेरा फैसला। यदि तुम मेरी इच्छा के विरुद्ध अपनी बहन रिंकी की शादी में अपने घर ज़्यादा दिनों के लिए रहने के लिए गई तो तुम हमेशा के लिए वहीं रहना, यहाँ मत आना। इस घर में फिर तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। सुनीता ने अपनी बहू महिमा से कहा तो वह बोली, मम्मी जी आप जानती हो ना, इस उम्र में मेरे मम्मी पापा को ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी है। बीमारी के कारण मम्मी और पापा के बस की खरीदारी करना नहीं है। रिंकी को अभी खरीदारी करने का कोई ज़्यादा अनुभव नहीं है, इसीलिए मम्मी मुझे शादी से कुछ दिन पहले बुला रही हैं ताकि मैं पहले जाकर उनका काम करा सकूं और मम्मी की मदद कर सकूं। प्लीज़ मम्मी मुझे कुछ दिनों के लिए मेरे घर जाने दो, नहीं तो मम्मी मेरे ना आने की सुनकर मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान हो जाएंगे। बहू, तुम्हें पहले अपने ससुराल को देखना चाहिए कि तुम्हारा ससुराल के लिए क्या फ़र्ज है। मैंने तुम्हारी मम्मी की परेशानी दूर करने का मैंने ठेका नहीं ले रखा है। सर्दी पड़ रही है, ऐसे में मुझसे अकेले घर का काम नहीं होगा, इसीलिए मैं तुझे जाने से रोक रही हूँ। जिस दिन शादी होगी उसी दिन तुम चली जाना, मैं तुम्हें तब जाने से नहीं रोकूंगी, समझ गई? सुनीता ने आदेशपूर्वक कहा। तो महिमा उनकी बात सुनकर दुखी हो गई थी, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही उसकी छोटी बहन की शादी होने वाली थी और घर में उसके मम्मी पापा की मदद करने वाला उसके सिवा कोई और नहीं था। इसीलिए वह अपनी सास से अपने घर जाने की इजाज़त मांग रही थी। महिमा के ससुर दिवाकर जी उस वक्त सब बातें सुन रहे थे। ये ड्राइंग रूम में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। महिमा का दुखी चेहरा देखकर उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वह सुनी बोले कि यदि बहू कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाने का कह रही है तो तुम उसे भेज क्यों नहीं देती? अपनी बेटी प्रिया को तो तुम जब तुम्हारा मन करता है रहने के लिए बुला लेती हो। उसकी सास तो कभी मना नहीं करती है, वो भी तो सास है। उसकी सास कितनी अच्छी है, तुम्हारे एक बार कहने से ही वह उसे यहाँ भेज देती है। अपने बेटे अभिषेक की शादी में तो तुमने उसे अपनी मदद के लिए 20 दिन पहले ही बुला लिया था। यदि वह नहीं आती तो तुम अकेली शादी की सारी तैयारी कर लेती। बेटियों से ही तो शादी में रौनक होती है। अपने घर में शादी हो और बेटी घर में ना हो तो कितना बुरा लगता है। तुम्हारी भी तो बेटी है, तुम तो अपनी बेटी को उसकी सास के बीमार होने पर भी ज़बरदस्ती जिद करके अपने पास बुला लेती हो। पिछली बार जब प्रिया की सास ने उसे बुखार होने के कारण तुम्हारे कहने पर प्रिया को भेजने के लिए मना कर दिया था, तब तुमने प्रिया से क्या कहा था, याद है तुम्हें, या तुम भूल गई हो? यदि वह बीमार है तो हम क्या करें? हम हमारे काम रोक दें क्या उनके लिए? मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी को अपने पास नहीं बुला सकती? तुमने अपनी सास की सेवा करने का ठेका नहीं ले रखा है। तब तुम्हारे कहने पर प्रिया ने कुछ दिनों के लिए अपनी ननद को अपने घर बुला लिया था। यदि कुछ दिन के लिए वह अपने घर जाकर अपने मम्मी पापा के पास उनकी मदद करना चाहती है तो तुम पर क्या पहाड़ टूट जाएगा? जैसे तुम्हारी बेटी ने अपनी सास की सेवा करने का ठेका नहीं ले रखा है, वैसे ही महिमा ने भी हमारी सेवा का ठेका नहीं ले रखा है। वो भी तुम्हारे और तुम्हारी बेटी की तरह कर सकती है। कुछ दिनों के लिए उसे भी अपने मायके भेज दो ताकि वह खुशी खुशी अपने मम्मी पापा की मदद कर सके। पति की बात सुनकर सुनीता जी की बोलती बंद हो गई थी। वह कुछ गुस्से में बोली, तुम्हें नहीं लगता तुम इसकी कुछ ज़्यादा ही तरफदारी कर रहे हो? तुम बहू के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हो। नहीं, मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें प्यार से मैं समझा रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कल को बहू अपने मायके जाने के लिए तुमसे पूछे बिना ही अपने मायके चली जाए। जब सास बहू पर ज़्यादा पाबंदी लगाती है तब बहू को ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ता है। अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, दिवाकर ने कहा। तो सुनीता जी खामोश हो गई थी। वो कुछ समय तक मन ही मन सोचती रही और उसे एहसास हुआ, देर से ही सही, उसकी समझ में ये पति की बात आ चुकी थी कि वह महिमा से बोली, बहू अपने मायके जाने की तैयारी कर। मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ कि तुझ पर ज़्यादा पाबंदी लगाऊँ। तुम उदास मत हो और मायके जाओ और खूब शादी में मज़े करो। तुम भी मेरी बेटी जैसी हो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि मैं तुम्हारे साथ कितना गलत कर रही थी। तुम जाओ, मैं सब संभाल लूँगी। सास की बातें सुनकर महिमा के चेहरे पर हंसी आ गई थी
और वो अपनी सास के गले लग जाती है। अपने ससुर की तरफ देखकर धन्यवाद देने के बाद वो अपने घर जाने की तैयारी करने लगी थी। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और कहानियों के लिए।